हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। मैं आ गई हूँ एक और नई रीडिंग के साथ। देखेंगे आपके पार्टनर की आज की करंट एनर्जी। आज वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, आपके बारे में सोच भी रहे हैं या नहीं सोच रहे हैं, या अपनी लाइफ के ऊपर उनका ज़्यादा ध्यान है, फैमिली के ऊपर ज़्यादा ध्यान है, किस चीज़ के ऊपर फोकस है। जो भी निकल कर आएगा कलेक्टिवली मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। बस आपको ध्यान रखना है कि ये रीडिंग आपके साथ 100% रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती। तो जो भी जितना भी रेजोनेट कर रहा है उसको रखिए, पॉजिटिविटी को क्लेम कीजिए एंड जो भी नेगेटिविटी है उसको इधर ही छोड़कर जाइए, डिलीट कीजिए। ये रीडिंग मेल फीमेल हर किसी के लिए है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। आप किसी भी रिलेशनशिप के लिए इस रीडिंग को देख सकते हो, ठीक है। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या हस्बैंड वाइफ के लिए भी इस रीडिंग को आप देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग है, टाइम बाउंडेशन नहीं डाल रही हूँ मैं, क्योंकि मुझे ना कुछ लोगों ने बोला कि दी आप टाइमलेस रीडिंग ही बनाओ, क्योंकि कई बार होता है कि लोग बाद में देखते हैं, ज़रूरी नहीं कि जिस दिन मैंने अपलोड किया है उस दिन वो देखें। तो ठीक है, मुझे भी लगा कि चलो ठीक है, तो टाइमलेस रीडिंग ही मैं बना रही हूँ। तो ये भी टाइमलेस है, आप इसको कभी भी देख सकते हो या जब भी आपके सामने आए। तो ये इसमें से कोई ना कोई मैसेज ज़रूर होगा या कोई ना कोई गाइडेंस आपको यूनिवर्स इस रीडिंग के थ्रू देना चाहती है, ठीक है। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की क्या है करंट एनर्जी, उनकी करंट फीलिंग्स। डिवाइन एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ हमें बताएं, मेरे व्यूअर्स जिनके बारे में भी सोच रहे हैं वो व्यक्ति क्या फील कर रहे हैं, जिनसे वो बात नहीं कर रहे हैं। मेरे व्यूअर्स जिसको सोचकर इस रीडिंग तक आए हैं वो व्यक्ति मेरे व्यूअर्स के बारे में किस तरह की इमोशंस या किस तरह की सोच रख रहे हैं, उस व्यक्ति की लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड करें, एंजल्स प्लीज़ हमें गाइड करें। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स, उनकी करंट एनर्जी टुवर्ड्स दिस रिलेशनशिप, टुवर्ड्स माय व्यूअर क्या है मेरे व्यूअर्स के। ओके, एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड एक आया है। मे बी आप में से किसी या आपके घर पे या आपके पार्टनर के घर पे कुछ शादी वादी की बात चल रही है, ठीक है, या आपकी या आपके पार्टनर की। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जिसकी भी शादी की बात चल रही है, अगर आपके पार्टनर की चल रही है तो आपको पता है। ओके, द हैंगमैन, 2 ऑफ कप्स, Knight of Pentacles, 10 of Cups, Knight of Swords, 9 of Cups, 2 of Swords, okay, Page of Wands and 8 of Pentacles, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 5 ऑफ कप्स की एनर्जी, यानी कि ओवरऑल अगर आपके पार्टनर की एनर्जी देखी जाए तो आपके पार्टनर की एनर्जी काफ़ी सैड है, ठीक है। आपके पार्टनर 5 नंबर के हो सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ 5 हो सकता है, मूलांक 5 हो सकता है, ठीक है। जैसे डेट जोड़ने से आता है, मान लो जैसे मेरा बर्थडे है, मैंने कभी बताया नहीं है लेकिन बता रही हूँ एग्जाम्पल के लिए। 13 है, 13 जून है मेरा बर्थडे, तो अगर आप टोटल करोगे तो 10 आएगा, 10 का 1 होता है, ठीक है। तो वैसे ही हो सकता है कि आपके पार्टनर का ये नंबर्स या आपका ये नंबर्स रिलेट करता हो आप लोगों से। फ्रंट में नहीं आता है लेकिन टोटल करने के बाद ये नंबर आता है, मूलांक नंबर, ठीक है, या भाग्यांक नंबर भी। भाग्यांक कैसे होता है, जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ जो भी है, सपोज करो 1998 है, ठीक है, या कोई भी आप एग्जाम्पल ले लो, तो 1 + 9 + 9 + 8, ठीक है। आपको ऐसे ऐड ऑन करके और इसका जो कैलकुलेट करोगे, इसका जो नंबर निकलेगा और फिर आपका जो डेट ऑफ बर्थ निकलेगा, मतलब जो मैंने आपको बताया। एग्जाम्पल के लिए एक और डेट ऑफ बर्थ लेते हैं, मान लो 2 है, 2 और 3 लेते हैं। 2 और 3 कितने हो गए, 5 हो गए, है ना। और ईयर जैसे 1998 लेते हैं तो कितने हो रहे हैं, 9 हो रहे हैं। तो 5 और 9 कितने हो गए, दोनों को आपको ऐड करना है। 5 और 9 14 होंगे, वो भी 5 आएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया तो 5 नंबर ही टोटल निकला।
तो 5 नंबर प्रोमिनेंट मुझे दिखाई दे रहा है और यहाँ पर 9 नंबर भी है। अगेन वैसे ही आपको कैलकुलेट करना है, अगर नहीं आता है तो सुन लेना बैक जाकर। 2 नंबर, 10 नंबर, 8 नंबर, 2 नंबर 2 बार निकल कर आया है। ओके, एक चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ, या तो आप किसी अपने से छोटा मतलब देखो 2-3 साल का छोटे एज को ना मतलब बहुत ज़्यादा वो नहीं माना जाता है, मतलब 5 साल 6 साल, 5 साल भी नहीं, 6 साल 7 साल 8 साल 10 साल, ठीक है। या एज तो आप दोनों की सेम है, लेकिन आपके पार्टनर इमेच्योर है, ठीक है। इमेच्योर एनर्जी आपके पार्टनर की मिली है यहाँ पर, इसलिए मैं बता रही हूँ। इधर आपके पार्टनर बहुत इमेच्योर भी बिहेव करते हैं, लेकिन एक तरफ आपके पार्टनर बहुत मैच्योर भी है। अब आपके पार्टनर किस चीज़ को लेकर इमेच्योर है? आपके पार्टनर रिलेशनशिप्स को लेकर इमेच्योर है। लेकिन जैसे प्रैक्टिकल चीज़ों की बात आती है, खुद के करियर की बात आती है, पैसे कमाने की बात आती है, भविष्य बनाने की बात आती है, खुद के फायदे की बात आती है, प्रॉफिट की बात आती है, तो वहाँ पर इनका दिमाग खूब लगता है, ठीक है। यहाँ पर मुझे एक चीज़ और भी दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में आप दोनों की सोच, विचार, धारणाएं अलग हो सकती है। हालांकि पसंद आप दोनों करते हो और ज़्यादातर टाइम ऑपोजिट ही एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर मुझे आप दोनों अलग दिखाई दे रहे हो, आप दोनों की सोच एक दूसरे से अलग है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ हर किसी के लिए होगी, लेकिन यहाँ पे जिसकी एनर्जी मुझे दिखी वहाँ पे दिख रहा है कि आप दोनों की सोच यहाँ पर अलग है। साथ ही साथ मुझे आपका ये कनेक्शन स्पिरिचुअल दिखाई दे रहा है। ये व्यक्ति आपके सोलमेट, ट्विन फ्लेम, ठीक है, या कार्मिक सोलमेट भी हो सकते हैं, ठीक है। अब कार्मिक सोलमेट क्या होता है? तो कार्मिक सोलमेट ये होता है कि ये कुछ ना कुछ बैड कर्मा की वजह से आपकी लाइफ में तो आते हैं, लेकिन कार्मिक सोलमेट के साथ ना बैलेंस हो जाता है कर्मा, और जैसे बैलेंस होता है ना फिर दोनों साथ में रहते हैं। मतलब यहाँ पर रिलेशनशिप जो है ना वो ख़त्म नहीं हो जाता है। ऐसा नहीं कि कभी एक दूसरे का चेहरा नहीं देखेंगे, मतलब एक दूसरे को लेकर नफरत नहीं आती है मन में, ठीक है। कोई ना कोई कर्मा पेन मिलता है इस कनेक्शन में भी, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि एंड ऑफ द डे जैसे ही आपका कर्मा आप दोनों बैलेंस कर लेते हो तो एक दूसरे के साथ रहते हो, या सेपरेट भी हो गए तो एक दूसरे से नफरत नहीं करोगे, प्यार भी नहीं होगा तो नफरत भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ होता है। अब इसको डीप डाउन जानने के लिए हमें करना पड़ेगा क्लैरिफाई, तो क्लैरिफाई भी करेंगे और आपकी एनर्जी भी देखे क्या क्या करूं, आपकी एनर्जी देखूं, शॉर्ट में देखती हूँ आपकी एनर्जी क्या है, ठीक है। अगर आपको नहीं जानना तो आप स्किप करके आगे देख सकते हो। मेरे व्यूअर्स जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, जिनके लिए भी ये रीडिंग है, जिनके पार्टनर्स की एनर्जी निकल कर आई है, मेरे व्यूअर्स खुद किस एनर्जी में हैं। हो सकता है कि आप में से किसी का सर दर्द हो रहा है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हो कुछ चीज़ों को लेकर। हाँ, कन्फ्यूजन है, बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही है, मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट दिखाई दे रहे हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, हालात और सिचुएशन को अलग तरीके से भी देखने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है कि किसी चीज़ में फंस गए हो, किसी चीज़ में स्टक हो गए हो, अटक गए हो, डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। और जब डिसीजन नहीं ले पाते हैं तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। इंसान एक बार डिसीजन ले लिया तो आगे बढ़ जाता है, या जो भी करना है, रुकना है, जो भी करना है समझ में आता है, लेकिन डिसीजन ना ले पाना एक सबसे बड़ा सरदर्द है। यहाँ पर वही एनर्जी आपकी मुझे दिखाई दे रही है कि किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, चाहे वो अपने पार्टनर के बारे में सोच रहे हो, चाहे इस रिलेशनशिप को एक थर्ड पर्सन की तरह देख रहे हो, या अपने आगे के बारे में सोच रहे हो, बट इस वक्त आपको कोई भी क्लैरिटी नहीं मिल रही है, बहुत डिस्टर्ब माइंडसेट में दिख रहे हो सकता है कि आप में से किसी को माइग्रेन का भी प्रॉब्लम हो, सर में दर्द होता हो, या आप ना बहुत ओवर थिंक करते हो। आपके लिए ना छोटी छोटी प्रॉब्लम ज़्यादा प्रॉब्लम है, बड़ी प्रॉब्लमों को तो आप यूँ सुलझा लोगे या उसको देखकर आप डरते नहीं हो, लेकिन ये छोटी छोटी प्रॉब्लम कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा परेशान कर देती है, ठीक है। और एक चीज़ और एक ये भी मुझे दिख रहा है कि आप यहाँ पर ये देख रहे हो कि आपके पार्टनर जो भी जिसको भी सोचकर आप इस रीडिंग को देख रहे हो, हस्बैंड वाइफ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी है, वो तो मस्त है अपनी लाइफ में, और आप ही उसके बारे में सोच कर अपना दिमाग ख़राब कर रहे हो, क्योंकि आपको ऐसा दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है वो अपनी लाइफ में हैप्पी है, खुश है। हो भी सकता है, लेकिन यहाँ पर अभी मुझे दिखा नहीं है खुश है या नहीं है।
नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी निकल कर आई है, आपकी तरफ कोई अट्रैक्ट हो रहा है, आप अट्रैक्ट कर रहे हो, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो गए हो, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन आपके अंदर आ गया है, ठीक है। बेशक आप एक लो फेज में हो, लो वाइब्रेशन में हो आप में से कुछ लोग, लेकिन यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि फिर भी लोग आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। हाँ, लोगों को आपसे बात करने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है, लोग आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं, ठीक है। टू ऑफ स्वॉर्ड्स, कंफ्यूजन, मैंने बोला ही था कंफ्यूज्ड हो। डेविल की एनर्जी निकल कर आई है, जजमेंट के साथ निकल कर आई है। आप में से कुछ लोग अपने कर्मा को बैलेंस कर रहे हो। सेकेंड, आप कुछ एडिक्शन को छोड़ने की कोशिश कर रहे हो। अब एडिक्शन इंसान का हो सकता है, चाय कॉफ़ी, एनीथिंग, अल्कोहल, सिगरेट, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। या टैरो रीडिंग ही देखना, ठीक है, बार बार देखना, तो किसी भी चीज़ का एडिक्शन है, या अपने पार्टनर का एडिक्शन, ठीक है। चाहे वो व्यक्ति कितना ही डोमिनेटिंग है, कितना ही बुरा है, लेकिन फिर भी आप उस व्यक्ति के एडिक्टेड हो चुके हो, फिर भी वो व्यक्ति आपको अट्रैक्ट करता है या उसके साथ रहने का मन करता है, तो वो एडिक्शन कहीं ना कहीं आप छोड़ने की कोशिश कर रहे हो। छोड़ना, एडिक्शन छोड़ना मुश्किल तो है, लेकिन आप कोशिश तो कर रहे हो। ये अच्छी बात है कि आप ट्राई कर रहे हो, और वापस से किसी, या आपने छोड़ दिया है तो उस एडिक्शन में वापस ना पड़ जाओ, इस चीज़ में मतलब खुद को संभालते हुए दिख रहे हो। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी निकल कर आई है, और यहाँ पर है किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। इट मीन्स कि रिलेशनशिप बहुत से लोगों का एंड हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, पार्टनर एक्शन नहीं ले रहे हैं, और आप यहाँ पे वेट कर रहे हो अपने पार्टनर की तरफ से एक्शन का। आपके साथ इनजस्टिस हुआ है, आप में से बहुत लोग जस्टिस चाहते हो, या हो सकता है कि किसी लीगल मैटर में आप इंडल्ज हो सकते हो, या फिर जस्टिस की आपकी डिमांड है, आप चाह रहे हो कि आपको जस्टिस मिले, जो कि आपके पार्टनर आपके साथ इनजस्टिस करके गए हैं, आपको जस्टिस नहीं मिला है। वहाँ पे रिवर्स का कार्ड निकल कर आया है, एंड दी लवर्स का भी कार्ड यहाँ पे निकल कर आया है। लवर्स के कार्ड को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है किंग ऑफ कप्स। या तो आपको किसी ने लव ऑफर दिया है, मतलब प्रपोज किया है, रिलेशनशिप ऑफर किया है, या इधर हो सकता है कि आपके पार्टनर अगर नहीं आए हैं तो आने वाले हैं, ठीक है। हालांकि आपके पार्टनर भी कोशिश कर रहे हैं कि वो ना आए, लेकिन यहाँ पर मुझे एक्शन दिखाई दे रहा है। रिवर्स कार्ड का मतलब ये नहीं होता कि वो चीज़ें नहीं होंगी, लेकिन रिवर्स का मतलब ये होता है कि डायरेक्शन अभी जो भी चूज़ कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वो गलत डायरेक्शन पे कर रहे हैं, ठीक है। अगर रिवर्स का मीनिंग देखो, हर कोई अपने अपने तरीके से कार्ड्स को रीड करता है, अपने अपने तरीके से पढ़ता है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी निकल कर आई है आपके पार्टनर की एनर्जी में। क्यों निकल कर आई है? मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों निकल कर आई है? डिवाइन प्लीज़ बताएं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों निकल कर आई है? क्या क्लैरिटी देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं ये व्यक्ति मेरे व्यूअर्स को? क्या मेरे व्यूअर्स को कुछ बोलना चाहते हैं, या मेरे व्यूअर्स से कुछ क्लैरिटी चाहते हैं? क्या चल क्या रहा है, प्लीज़ बताएं। ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी निकल कर आई है, और यहाँ पर है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। साइन बता देती हूँ, साइन लिब्रा, जमिनी, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेषिंग, धनु राशि। ये राशियाँ सारी मौजूद है। आपके पार्टनर इस वक्त बोलना चाहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन हो चुके हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ चुकी है, इतनी आ चुकी है कि जिसको अभी वो संभाल नहीं पा रहे हैं, ठीक है, जिसको वो अब मतलब जो बोझ है ना उसको लेकर आगे ये चल नहीं पा रहे हैं। आपके पार्टनर ये चीज़ बोलना चाहते हैं कि इस वक्त उनके ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है, बहुत सारी चीज़ें चल रही है, एक तरफ फैमिली का प्रेशर है, करियर का प्रेशर है, बहुत सारी चीज़ों का प्रेशर है। एंड इस वक्त आपके जो पार्टनर है वो कहीं ना कहीं वो भी कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर को ये भी समझ में नहीं आ रहा है जो भी इनके अंदर फीलिंग्स है, अगर ये अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं या अपनी सिचुएशन के बारे में आपको बताते हैं
तो क्या आप उसको सुनोगे या क्या फिर आप उनके मतलब उनके सिचुएशन को समझोगे? क्या आपको बताना सही रहेगा कि वो इस वक्त किस सिचुएशन से गुजर रहे हैं या किस सिचुएशन से गुजर रही है? या अगर मान लो आपके पार्टनर की फैमिली बहुत ज़्यादा उनके ऊपर प्रेशर डालती है, चाहे घर की जिम्मेदारी को लेकर डालती हो या करियर बनाने को लेकर डालती हो सकता है आपके पार्टनर अभी तक पूरी तरीके से सेटल डाउन नहीं हुए हैं करियर में, तो जिस भी चीज़ को लेकर उनकी फैमिली प्रेशर डाल रही है या जिसका भी प्रेशर है, अगर फैमिली स्पेशली डाल रही है तो इनको लग रहा है क्या आपको ये चीज़ या मतलब जो भी उनके अंदर सफरिंग वाली चीज़ें हैं, दुख है, वो क्या आपसे शेयर करना सही होगा, क्या आपको बताना सही होगा, क्या आपसे बात करना सही होगा? तो यहाँ पर बात तो ये करना चाहते हैं, लेकिन इनको इस वक्त समझ में नहीं आ रहा है कि इन्हें अपना दुख बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए, क्या करना चाहिए। आपको दुख बताने से और ज़्यादा मतलब ऐसा ना हो कि ऐसा लगे कि बेकार ही बता दिया इसको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। या तो इनका बोझा जो भी है वो उतर जाएगा कंधे से, हल्का फील करेंगे, लाइट फील करेंगे, या तो ये एक और गिल्ट लेकर जिएंगे। दी हैंगमैन को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। ओवरथिंक तो आपके पार्टनर भी कर रहे हैं। दी हैंगमैन को प्लीज़ क्लैरिफाई करें किस बात की सोच में डूबे हुए हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी निकल कर आई है और 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी निकल कर आई है। आपके पार्टनर आपसे कम्युनिकेट करने को लेकर सोच में दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, कलेक्टिव रीडिंग है तो मैं सभी सिनारियो बताऊंगी। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर उनको आपसे बात करनी है। ठीक है, मतलब टीम वर्क करना है या चीज़ों को सुधारना है या बैठकर आपसे बात करना चाहते हैं, कुछ डिस्कस करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप के बारे में या फ्यूचर के बारे में, लाइफ के बारे में, जॉब के बारे में, करियर के बारे में। ठीक है, आप में से कुछ लोगों के पार्टनर इस वक्त आपसे बात नहीं करना चाहते हैं। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, कलेक्टिव रीडिंग है, मैं आपको बता रही हूँ आपके पार्टनर आपसे बात इस वक्त क्यों नहीं करना चाह रहे हैं। क्योंकि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर इस वक्त पूरा का पूरा ध्यान, पूरा का पूरा फोकस ना करियर के ऊपर डाल चुके हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो इनको ग्रोथ नहीं मिल रहा है, ठीक है, या इनके ऊपर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा काम आ चुका है, प्रेशर आ चुका है जिसको पूरा करना है, कंप्लीट करना है। कोई इनको टास्क दिया गया है, कोई काम दिया गया है तो उसकी डेडलाइन आ चुकी है। तो इस वक्त आपके जो पार्टनर है उस चीज़ में लगे कि कैसे इस काम को कंप्लीट करे, कैसे इस काम को पूरा करे। ठीक है, उसके बाद ये बात, ऐसा नहीं कि वो बात करना ही नहीं चाह रहे, बट अभी इस वक्त वो किसी ना किसी चीज़ में इंडल्ज दिखाई दे रहे। हो सकता है कोई शॉप खोला है या किसी के साथ बिजनेस कर रहे हैं, पार्टनरशिप की बात चल रही है, कोई इंपॉर्टेंट काम दिखाई दे रहा है या कोई प्रोजेक्ट मिला है, कोई डील इनको मिली है। आपके पार्टनर रियल स्टेट में भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर इस फील्ड से जुड़े हुए हो, बैंकिंग से भी हो सकता है कि जुड़े हुए हो। कोई बड़ा काम यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है या प्रमोशन, आपके पार्टनर प्रमोशन का वेट कर रहे हैं और इसीलिए हो सकता है कि ये एफर्ट्स डाल रहे हैं ताकि उनके सीनियर ये ना बोल पाए कि तुम्हारे काम की वजह से तुम्हें प्रमोशन नहीं मिला है। ठीक है, तो अपने आप को काम में बहुत ज़्यादा बिजी रख रहे हैं और बिजी कर रहे हैं। जैसे ही इनका काम ठीक हो जाएगा या सही हो जाएगा, हो सकता है कि उसके बाद ये बात करें। बट अभी जिनके पार्टनर काम में बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं या कोई एग्ज़ाम है उनका, ठीक है, या स्टडी वगैरह ये करते हैं, तो अभी उनको लग रहा है कि एक बारी ये काम कंप्लीट कर दे, उसके बाद बात करेंगे। 2 ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 2 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें। 2 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स और यहाँ पर है दी हायरोफेंट की एनर्जी। ये एक बहुत स्पेसिफिक मैसेज मैं देने जा रही हूँ। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स जो है वो ये बताता है कि आपके पार्टनर ने हो सकता है कि आपको ये बोला है कि हम रिलेशनशिप में तो रह सकते हैं ड्यू टू, क्योंकि हम अलग रिलीजियस से है, अलग कास्ट से है, अलग सोसाइटी है हमारी, तो शादी नहीं कर सकते हैं या फैमिली के सामने स्टैंड नहीं ले सकते हैं, फैमिली के साथ वो या फैमिली से सेपरेट नहीं हो सकते हैं इस रिलेशनशिप को लेकर। तो रिलेशनशिप में अगर रह सकते हो तो रिलेशनशिप में रहो, अदरवाइज नहीं रह सकते हैं। इसमें आप में से किसी के पार्टनर ने ये बात आपको कही है, बट आप चाहते हो कि
आपकी शादी हो, उनकी फैमिली को आप मतलब आपके पार्टनर की फैमिली को वो अग्री करे, मतलब राज़ी कराए आप दोनों की शादी के लिए, क्योंकि आप उससे बहुत प्यार करते हो, कंपैटिबल भी आप फील करते हो, डिफरेंसेस हैं आप दोनों के बीच में, बट फिर भी आपको लगता है कि यही व्यक्ति के साथ आप खुश रह सकते हो, या सोल कनेक्शन आपको फील होता है, या एक फैमिली वाइब्स आपको इस व्यक्ति से मिलती है, अपोजिट हो इसीलिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन भी है आप दोनों के बीच में। यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है आप में से कुछ लोग दोनों ही टीचर हो सकते हो, दोनों का प्रोफेशन सेम हो सकता है, दोनों सेम फील्ड से हो सकते हो, ठीक है। आप भी टीचर हो, आपके पार्टनर भी टीचर है, आप भी बैंकर हो, आपके पार्टनर भी बैंकर, तो ऐसा मुझे दिख रहा है कि दोनों ने या तो सेम यूनिवर्सिटी, सेम कॉलेज, सेम स्कूल, या सेम मतलब सिटी हो सकता है कि आप लोग सेम सिटी में रहते हो और सेम जगह से ही आपने पढ़ाई वढ़ाई करी है, या हो सकता है कि सेम तरह की डिग्री है। अगर आप सिविल इंजीनियर हो तो वो भी सिविल इंजीनियर है, मैकेनिकल हो तो वो भी मैकेनिकल है। तो यहाँ पर ये एनर्जी मुझे दिख रही है, दोनों का प्रोफेशन मुझे सेम दिखाई दे रहा है। आप में से कुछ लोग या तो आप हो सकता है कि पीएचडी होल्डर हो, या आपके पार्टनर हो सकता है पीएचडी होल्डर है, या फिर पीएचडी कर रहे हो, ये एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आप लोग किसी से गाइडेंस, या तो आपको यूनिवर्स गाइड कर रहा है या आप किसी से गाइडेंस ले रहे हो, एस्ट्रोलॉजर या टैरो रीडर, ठीक है, एनीवन, किसी से आप इस रिलेशनशिप को लेकर गाइडेंस ले रहे हो या लेने के बारे में सोच रहे हो। ये एनर्जी भी मुझे आपकी पिक हुई है कि क्या इस रिलेशनशिप में रहना उचित है, क्या आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं या नहीं करते, ये शादी होगी या नहीं होगी। ये 3 थॉट मेजर मुझे आपके अंदर दिखाई दे रहे हैं चलते हुए। क्या उनकी फैमिली एक्सेप्ट करेगी या फिर नहीं करेगी, ठीक, ओके। नाइट ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। नाइट, क्या एक्शन लेंगे मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, मेरे व्यूअर्स के टूवर्ड्स क्या एक्शन लेंगे? जो इन्होंने एक्शन को रोक रखा है, दही जमा रखा है, क्या ये व्यक्ति एक्शन लेंगे? 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी निकल कर आई है, 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी निकल कर आई है। अभी आपके पार्टनर एक्शन लेते हुए नहीं दिख रहे हैं। अभी मतलब कुछ वीक्स, कुछ हफ्तों में, 5 दिन के अंदर आप देखो, अगेन सबके लिए नहीं बोलूँगी मैं कि सभी के पार्टनर ये चीज़ सोच रहे हैं, लेकिन आप में से कुछ लोगों के पार्टनर जिसकी एनर्जी मुझे पिक हुई है, ये इस वक्त एक्शन लेने की एनर्जी में नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके पार्टनर की भी एनर्जी 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की आई है। यानी कि ये सोच तो रहे हैं और सोचते सोचते इतना ज़्यादा ये मतलब चिंतन में चले जाएंगे कि ये भी एक्शन नहीं ले पाएंगे, ठीक है। ऐसा दिख रहा है कि इनके दिमाग में बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट चल रही है एक्शन को लेकर कि मैं बात करूं या मैं बात ना करूं, मुझे कॉल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मुझे रिस्पांस मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड निकल कर आया है जो कि कंपटीशन को भी बता रहा है, प्रॉब्लम्स को बता रहा है। हो सकता है पास में बहुत झगड़े हुए हैं, लड़ाई हुई है आप दोनों के बीच में, तो उनको लगेगा कि हो सकता है कि बात किया तो फिर से वही पुरानी टॉपिक आप पकड़ लोगे, या फिर से पुरानी बात पर आप दोनों के बीच में झगड़े या बहस हो सकते हैं, तुमने ऐसा बोला, मैंने वैसा बोला, तुमने ऐसा समझा, वैसा समझा। तो ये चीज़ यहाँ पे आपके पार्टनर के दिमाग में चल रहा है, जिसकी वजह से ये इस वक्त अपने एक्शन को अवॉइड कर रहे हैं, ठीक है। ओके, मैं इसको यहाँ रखती हूँ। 10 ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, 10 ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। मेरे जो भी व्यूअर्स मैरिड है और सेपरेशन में है, उनके पार्टनर्स की एनर्जी क्या है? 10 ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। मेरे व्यूअर्स जो भी मैरिड है, उन जो भी अपने हस्बैंड या वाइफ से सेपरेशन में है, उनके स्पाउस की करंट फीलिंग्स टुवर्ड्स देम क्या है? दी सन की एनर्जी यहाँ पे निकल कर आई है, बट रिवर्स इस वक्त निकल कर आई है। एक चीज़ ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अगर बहुत ज़्यादा ईगो या डोमिनेटिंग पर्सन है तो उनका ईगो थोड़ा कम हो रहा है, ठीक है। जिस भी चीज़ का घमंड या प्राउड था आपके पार्टनर का, वो ऐसा दिख रहा है कि कम हो रहा है, ठीक है। उनका ईगो कहीं ना कहीं ख़त्म हुआ है, कम हुआ है। एट द सेम टाइम आपके जो पार्टनर है वो इस वक्त आपके बिना खुश नहीं है, क्योंकि सन का कार्ड बहुत पॉजिटिव कार्ड है और ये रिवर्स में आया है, और यहाँ पर आप देख सकते हो 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकल कर आया है। तो मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि आपके जो पार्टनर है करंटली आपके साथ खुश नहीं है, क्योंकि अगर आप लोग सेपरेशन में हो तो ये व्यक्ति आपके बिना दुखी है, आपके बिना ये खुश नहीं है, ठीक है। अगर आप लोग आप में से कोई कांटेक्ट में हो फिर भी आप ये रीडिंग को देख रहे हो, तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि या तो आप दुखी हो इस कनेक्शन से,
ठीक है, या आपके पार्टनर इस वक्त इस रिलेशनशिप में खुश नहीं है। लेकिन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की ये रीडिंग है, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके बिना, या बच्चों, अगर आपके बच्चे हैं तो यहाँ पे मुझे बच्चों की भी एनर्जी दिखाई दे रही है, उनसे अलग होकर ये खुश नहीं है। एट द सेम टाइम अगर कोई थर्ड पार्टी सिनारियो बनी है, आपके पार्टनर का कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, कोई रिलेशनशिप है, तो इस वक्त आपके पार्टनर उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रहे हैं, इनको अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, आपको धोखा देना या कहीं ना कहीं अपने बच्चों के साथ फरेब करना, या उस रिलेशनशिप की वजह से आपसे दूरी होना या बच्चों से दूर हो जाना, बच्चे या आप दोनों को लेकर ये बहुत ज़्यादा अभी डिस्टर्ब दिखाई दे रहे हैं। और थर्ड पार्टी के साथ भी हो सकता है, अगर एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन में आपके पार्टनर है तो यहाँ पे थर्ड पार्टी के साथ ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। थर्ड पार्टी के साथ चीज़ें अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स ऐसा दिख रहा है उनका दिल टूटा है, या हर्ट हो गए हैं, या हर्ट हो गई है किसी बात को लेकर। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करें, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों निकल कर आई है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है दी एम्पिरर, ओके, द जजमेंट, और यहाँ पर है 5 ऑफ पेंटिकल्स। देखो एक चीज़ तो मैं ज़रूर बोलूँगी कि देखो ये शुगर कोटिंग नहीं है, कुछ भी मुझे जैसा दिख रहा है मैं वैसे ही आपको बता रही हूँ। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, मैं जिस तरीके से रीडिंग करती आई हूँ, ऐसी रीडिंग पहले कोई भी नहीं करता था। आप सब कर रहे हैं, कार्ड्स को एक कार्ड्स को एक्सप्लेन करके, एक कार्ड्स को दिखाकर, आधी चीज़ें तो मैं ऐसे, अगर आप टैरो रीडिंग सीखना चाहते हो ऐसे ही आप सीख जाओगे। तो जितना मैं यहाँ पे चीज़ें देख रही हूँ मैं आपको वही चीज़ बता रही हूँ। ठीक है, आपकी जो पार्टनर है ईगो में ज़रूर है, ठीक है, ईगो इनके लिए, प्राइड इनके लिए पहला है, लेकिन ये व्यक्ति आपको मिस भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं इस वक्त। ठीक है, 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकल कर आया है। अब ये चीज़ या तो आप लोग एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन में हो, ये मैरिड मुझे दिखाई दे रहे हैं, आपके पार्टनर मैरिड हो सकते हैं या आप मैरिड हो सकते हो। ठीक है, या दोनों ही मैरिड हो सकते हो। ठीक है, एक दूसरे के साथ नहीं, एक्स्ट्रा मैरिटल की बात कर रही हूँ मैं। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि बेशक कोई बड़ा उनको डिसीजन लेना पड़ा या आपसे दूरी बनानी पड़ी, क्योंकि जजमेंट का कार्ड निकल कर आया, तो ऐसा दिख रहा है कि इनको ये डिसीजन लेना पड़ा आपसे दूर जाने का। अब कोई फैमिली हो सकती है, या खुद का इनका दिमाग कहा कि नहीं अब इस रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहिए। शायद कहीं ना कहीं वो गलत कर रहे हैं लोगों के साथ, अपने स्पाउस के साथ, बच्चों के साथ, या बहुत सारी चीज़ें। तो आपके पार्टनर इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स जो है ये, आप इस व्यक्ति को देखो, ये एनर्जी कब आती है, आप ऐसा कब फील करते हो, या इस एनर्जी में आप कब जाते हो, जब आप कोई चीज़ को याद करते हो, मिस करते हो, लेकिन आप कुछ कर नहीं पाते हो। ठीक है, आपके प्रेजेंस को ये व्यक्ति मिस कर रहे हैं, आपके ना होने को ये व्यक्ति मिस कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यही दिख रहा है कि आपके पार्टनर बेशक अभी बात नहीं कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, या ईगो दिखा रहे हैं। अगर आप लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो तो भी मैं बताऊं कि दोनों ही अनमैरिड हो तो भी, बट अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं आपकी जो कमी है ना, ये इनको बहुत ज़्यादा खल रही है। पर ये व्यक्ति जताएंगे नहीं, कि व्यक्ति बताएंगे भी नहीं, क्योंकि एम्पिरर है, 4 नंबर की एनर्जी यहाँ पे निकल कर आई है। 9 ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, क्या विश मांग रहे हैं इस वक्त मेरे व्यूअर्स के पार्टनर। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर किस चीज़ को इस वक्त मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या कौन सी खुशी वो इस वक्त पाना चाहते हैं। दी स्टार यहाँ पे रिवर्स निकल कर आया है, यानी कि आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि जो भी चीज़ वो मांग रहे हैं वो पूरा नहीं हो सकता है, चाहे वो इस रिलेशनशिप की बात हो, चाहे उनके करियर या सक्सेस को लेकर बात हो। ठीक है, क्योंकि स्टार का कार्ड रिवर्स आया है, तो आपके पार्टनर की इच्छा जो है बस उसमें उनको होप नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, उनको लग रहा है कि जो वो इच्छा या कामना रख रहे हैं वो चीज़ पूरी नहीं होगी। या तो कोई इनको जॉब चाहिए, गवर्नमेंट जॉब चाहिए, ये एनर्जी दिखाई दे रही है, उस चीज़ को ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या करियर में सक्सेस ये मांग रहे हैं। इस वक्त आपके पार्टनर जो विश मांग रहे हैं वो आपको लेकर नहीं मांग रहे हैं। करियर, सक्सेस, ग्रोथ, रिनाउंड होना चाहते हैं, फेमस होना चाहते हैं, नाम कमाना चाहते हैं, वो चीज़ को मांग रहे हैं, लेकिन उनको लग रहा है कि वो चीज़ें इनको नहीं मिलेगी। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करें, किस बात को लेकर मेरे व्यूअर्स के पार्टनर कंफ्यूज्ड है। वेटिंग कितना वेट करे, क्या आपका वेट करे या ना करे। 7 ऑफ कप्स, कंफ्यूज्ड है पूरी सिचुएशन को लेकर आपके पार्टनर भी। क्या इन्हें आपका वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए, या खुद इनको आप
कॉल कर लेना चाहिए, बात करना चाहिए। तो आपके पार्टनर कंफ्यूज दिख रहे हैं। क्या आप दोनों का रिलेशनशिप आगे बढ़ सकता है, क्या फ्यूचर अच्छा हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, ऑप्टिमिस्टिक मतलब सोचने की कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन कंफ्यूजन है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आप में से कुछ लोगों का मुझे दिख रहा है। पेज ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। पेज ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पर है किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। आपके पार्टनर पता नहीं क्यों अपने पैशन को साइड में रखने की कोशिश कर रहे हैं और अपने आप को और ज़्यादा प्रैक्टिकल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पे निकल कर आया है। एक चीज़ भी बताऊं, और ये कार्ड रिवर्स आया था, यानी कि आपके पार्टनर बहुत हद तक कोशिश कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं कि वो खुद आपके पास चल कर ना आए, खुद वो आपके लिए एक्शन ना ले, पहला कदम वो खुद ना बढ़ाए। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर खुद पहला कदम नहीं बढ़ाना चाहते हैं या नहीं बढ़ाना चाहती हैं। एट ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के बाद आप में से कुछ लोगों के पार्टनर करियर पर लग चुके हैं। काम मतलब काम काम और काम, कोई रिलेशनशिप नहीं, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, सिर्फ और सिर्फ दिखाई दे रहा है या तो स्टडी करते तो स्टडी पे या काम के ऊपर ज़्यादा ध्यान इनका जा चुका है। ठीक है, अब ये कोई रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहते हैं, अभी सिर्फ और सिर्फ आप में से कुछ लोगों के पार्टनर का फोकस इनके करियर के ऊपर, इनके काम के ऊपर ज़्यादा दिखाई दे रहा है। ठीक है, किसी चीज़ को पाने की जिद मतलब बना ली है आपके पार्टनर ने, और कहीं ना कहीं इस वक्त आपके पार्टनर नो कांटेक्ट का फ़ायदा भी उठा रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि अभी किसी को टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, कोई उनके लाइफ में है नहीं, तो जितना ये काम कर सके, जो चीज़ अचीव करना है इसी वक्त में कर लो, इस सेपरेशन में कर लो। उदास क्यों है? 5 ऑफ कप्स की एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, क्यों उदास है? देखो 5 ऑफ कप्स ही यहाँ पे निकल कर आया है। कुछ पास्ट में लिए गए फैसलों को लेकर, डिसीजन को लेकर आपके पार्टनर उदास दिखाई दे रहे हैं। अपनी कुछ सिचुएशन को भी लेकर ये उदास दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर की लाइफ जो है स्टक हो गई है, या आपके पार्टनर को इस वक्त ऐसा लग रहा है कि यार वो कनेक्शन ग्रो कर सकता था, आगे बढ़ सकता था अगर उसमें काम करते, उसको देखभाल करते। ठीक है, पानी डालते, जैसे पेड़ को हम देखभाल करते हैं, तो अगर कोई पेड़ मुरझा गया है, मर गया है, तो भी वो जिंदा हो जाता है ना, अगर उसको प्यार दो, टाइम दो, थोड़ा सा केयर दो उसको। ठीक है, तो चीज़ें ठीक हो जाती हैं। तो अभी आपके पार्टनर जो चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पाए या ठीक नहीं कर पाए, उस चीज़ को लेकर अपसेट होते हुए दिख रहे हैं। तो ओवरऑल ये आपके पार्टनर की एनर्जी है कि आपके पार्टनर देखो आपको याद ज़रूर कर रहे हैं, आपको मिस ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन ये खुद से इस वक्त अपने एक्शन को अवॉइड कर रहे हैं, या अपने एक्शन को मतलब एक तरह से है कि अभी एक्शन ना ही लेना पड़े इनको खुद से, तो इनके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलो अब देखते हैं आपके पार्टनर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। आपके पार्टनर क्या मैसेज आपको देना चाहते हैं, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं। आई हैव अ क्रेजी क्रश ऑन यू, ओके, आई फील सॉरी फॉर यू, तो ये सॉरी फील करते हैं आपके लिए। आई हैव फीलिंग्स फॉर यू, तो ये कहना चाह रहे हैं कि अभी भी उनके दिल में आपको लेकर फीलिंग्स है, कुछ भी है बट फीलिंग्स इनके दिल में है, सिचुएशन कुछ भी हो। योर ब्यूटिफुल फेस इज ऑलवेज ऑन माई माइंड, आई एम ऑब्सेस्ड विथ योर पिक्चर, यानी कि ये आज भी आपकी तस्वीरों को देखते रहते हैं, ऑब्सेशन है इस व्यक्ति को। ठीक है, आपको ये आप खूबसूरत हो, प्रिटी हो, ये चीज़ को ये मानते हैं। ओके, आई एम टू शेम टू फेस यू, तो हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर खुद एक्शन इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि ये शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं या इनको शर्म आ रही है आपको सामने, मतलब आपके सामने आने से। आई एम ट्राइंग टू मैनिफेस्ट यू, आई डे ड्रीम अबाउट यू, तो आपको लेकर ख्याली सपने सजा रहे हैं। आई एम स्टॉकिंग यू थ्रू सोशल मीडिया, तो ये आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं। आई एम स्लीपलेस ओवर यू, तो आपकी वजह से सो नहीं पा रहे हैं। आई हेट यू, यू आर आउट ऑफ माई लीग, तो इनको लगता है कि आप इनके पहुंच से बाहर हो। आई एम डीपली इन लव विथ यू, आई मिस योर टच, तो आपके पार्टनर आपके टच को भी मिस कर रहे हैं करेंटली।
ठीक है। सो गाइज ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद है आपको ये रीडिंग अच्छी लगी। अगर रीडिंग आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, ओम शांति।